नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार पूर्वक विशेष चर्चा आवश्यक है इस महीने, खास तौर से इसलिए क्योंकि आपकी राशि पर पहले से ही वक्री पोजीशन में चल रहे शनि का इस महीने मार्गी होना है। ये समझिए कि शनि जो है मेहमान के रूप में आया हुआ था एक तरह से, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब उन्होंने अपना झोला उठाया और हम चल दिए, मार्ग बदल दिया है। पहले वक्री, अब फॉरवर्ड मोशन में मार्गी स्थिति में हो जाएंगे इसी महीने, और आपके लिए बहुत सकारात्मक फल देंगे। जो पोटेंशियल या जो शक्ति, जो प्रभाव, जो प्रादुर्भाव या आपकी एनर्जेटिक ताकत शनि की जो थी, वो कुंभ राशि को उतना शक्तिशाली नहीं बना रही थी जितना अब बनाएगी। और नई चीज क्या है, कुंभ राशि के भाग्य स्थान में इस समय सूर्य चल रहा है, आपकी राशि का शत्रु है। कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए यह वीडियो है। और आपके भाग्य स्थान पर सूर्य है जो केंद्र का स्वामी है, बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, लेकिन आपके दशम भाव में आपका भाग्येश बैठ करके आपको अलंकृत, सम्मानित करता है। पॉजिटिव पहलू क्या है, आपके लगन या आपकी राशि के से शनि गोचर में आपके दशम भाव शुक्र को मित्र दृष्टि से देखता है। तो दशम भाव आपका ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर क्यों बना हुआ है? एक तो शनि की वहां पर दृष्टि शुक्र पर, और फिर बृहस्पति की भी दृष्टि उसी शुक्र पर। अब यानी कि ज्यादा खुशी के पल तो अब सुनने को मिलेंगे आपको। ये खुशी के पल क्या है? अभी केंद्र में बैठ करके सुख दे रहा था आपको शुक्र, और इसी 6 तारीख को जब उसका पदार्पण धनु राशि में होगा तो आपका इनकम हाउस जगमगा जाएगा। आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। रीजन क्या है? आपके भाग्य स्थान, आपके केंद्र स्थान का स्वामी है शुक्र। आनंद ही आनंद है। 2 दिसंबर तक लगातार धन की स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, यू विल फील बेटर, द इनकम विल बी इंक्रीज। और जो नौकरी कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट, मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, जायदाद, और घर में नए नए उपकरण आएंगे, घर में नई नई सवारी, बिस्तर पर बिछाने की बढ़िया बढ़िया बेडशीट डिजाइन वाली, अच्छे तकिए, ये पिलो। ये सब बातें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहना क्यों पड़ता है? सुख के साधन, लग्जरियस चीजों का कारक कौन है? शुक्र। तो वो आपको सुख तो देगा, उनका नाम तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आपका जो खान पान है, जब आप भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पनीर और दही, ये राजसी भोजन में आता। देवताओं को जब आप भोग लगाते हैं, माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं कृष्ण जी को, तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट भगवान को के चरणों में या अर्पण करते हैं, कि भोग लगाते हैं। उस भोजन प्रसाद को हम प्राप्त करते हैं। फिर आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास भोग लगाने की सामग्री भी बहुत अच्छी है जो भगवान को लगाएंगे आप। केंद्र में गुरु बैठा है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। वैसे तो बहुत श्लोक दिए हैं, हम बोलेंगे अब शाम हो जाएगी, श्लोक खत्म नहीं होंगे। बस 2 चीज का ध्यान रखना है आपको, अपने मुंह से जो वाणी है वो खराब ना निकल जाए। आपके मुंह की वाणी को संभालना है, क्योंकि वहां बैठा है राहु। राहु ऐसी जुबान को फिसला देता है कि आप फिसलते ही चले जाएंगे। और फाइनेंस मैटर में आपके पास जितना धन आना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो बहुत है, आपको पता है 10-20 लाख रुपया आना
हैसियत के मुताबिक आपकी जो आपका स्टेटस जो है, आपका बिजनेस किस तरह का है, आपकी नौकरी किस तरह की, उसी हिसाब से आपके इंक्रीमेंट, नौकरी, तरक्की, सम्मान बिजनेस से रिलेटेड। अब आपका जो फ्रॉड है, फ्रॉड का स्वामी कौन है? छल है, छल कपट, राहु। आपके दूसरे भाव में राहु बैठा है। कोई भी आदमी झूठ बोल करके आपसे धन लेगा, अगर नहीं लिया तो आप लोगे उससे, अपनी मीठी मीठी बातों से उसको बहला फुसला करके आप उससे धन लेंगे, तो वो धन आपके खजाने में जाएगा। फंसना दोनों तरह से, मरना किसका? कुंभ राशि का। क्या मरना है कि पैसा अनऑथराइज आया तो भी मरे, और अगर आपका गया अनऑथराइज पैसा तो भी गया। यानी कि दोनों तरफ से आपकी स्थिति को तनावपूर्ण बनाता है राहु द्वितीय भाव में। साथ ही साथ तीसरा स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि में आपके छठे भाव में बैठ करके कुंभ राशि को इतना टॉर्चर कर रहा है, कहीं तो सिर में दर्द, कहीं आंखों में, कहीं नाक में पीड़ा या गर्दन में स्पॉन्डोलाइटिस के साथ साथ चक्कर आना। छठा भाव मामाओं का भी है। मामा पक्ष इस समय जनवरी तक परेशान ही रहेंगे। मामाओं को कष्ट देने वाला कुंभ राशि के महिला या पुरुषों, आपके जो मामा हैं उनके लिए खराब ग्रह चल रहा है मंगल नीच राशि में। लेकिन अब ठहरिए, थोड़ा सा ठहर करके बात कीजिए और समझिए। आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ नीच राशि में सूर्य, उसको मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, ज्यादा गर्म, अति तापी शब्द की संज्ञा दी है शास्त्रों में। अति तापी ग्रह आपके भाग्य स्थान को देख रहा है। धन के लाभ में रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके दसम भाव में इस समय शुक्र है। केंद्र स्थान का स्वामी सूर्य है और इनकम हाउस में अभी शुक्र आने वाले हैं। जिन जिन की कुंडलियों में बहुत पहले से राहु और केतु अष्टम या द्वितीय भाव में होंगे, उनको पाइल्स जैसा रोग या आंतों के रोग, पेट के रोग, किसी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अलावा यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर, लीवर से संबंधित समस्याएं, इनसे जूझना पड़ेगा 1 जून 2025 तक। यानी कि 3 ग्रह ऐसे हैं जो निर्णय करते हैं इस बात का कि आपका प्रिडिक्शन इस साल कैसा रहेगा। 1.5 साल तक राहु केतु, 1 साल तक बृहस्पति, और 30 महीने यानी कि 2.5 साल तक शनि एक राशि में बैठ करके क्रूशियल डिसीजन देने वाले ये 3 ग्रह हैं। लेकिन छोटी छोटी अवधि के लिए शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य का जो पदार्पण होता है, ये एक अहम निर्णायक भूमिका निभाता है गोचर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुंभ राशि वालों के लिए, भगवान शिव को जलाभिषेक करें। क्योंकि जिसकी जलचर राशि कुंभ जो है, घड़ा जो है क्या किस काम से आता है? किस काम में आता है? जल भरने के लिए। आपको अपने क्रोध को और बीपी को कंट्रोल करने के लिए जल भरना चाहिए। ये जो पेट है आपका, इसको घड़ा समझिए। जब भी आपका क्रोध, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट हो, 1 गिलास पानी पियो और 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। गारंटी के साथ बता रहा हूं, धन धान्य से संबंधित समस्या नहीं रहेगी। और 7.5 जो चल रही है अभी, उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बहुत लंबा है श्लोक, 5 पंचाक्षरी है, लेकिन इसको विस्तृत रूप से किया हुआ है, तो इसको समझिए आप। साथ ही साथ आपका जब ये उपाय हो जाएगा, तो
कुंभ राशि को ये ध्यान देना है कि अपने मुखारविंद से शब्द अच्छे प्रयोग करें। अग्नि भय रहेगा क्योंकि इस साल का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। भले ही शनि आपको नुकसान ना दे, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान, आपके लगन पर भी है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, जिन जिन जातकों के लग्न में या जन्म से ही अच्छा बृहस्पति फल दे रहा है, उनको इस कष्ट के दायरे से मुक्त रखेगा। बृहस्पति का जो पावरफुल होना है, क्योंकि आपके केंद्र में है। तो 15 तारीख को शनि मार्गी होगा। ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो पुत्र है, सूर्य पिता है और वो आपके 10वें भाव में, कर्म स्थान में आपको बहुत आलोकित और प्रकाशित करेगा। आपके कर्म भी अच्छे करेगा। शनि की वहां दृष्टि होगी और बृहस्पति की दृष्टि पहले से ही आपके 10वें भाव पर है। आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।